हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, मैं शशि। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.3। बच्चों, इस चैप्टर का ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हम लोग 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन पोर्शन कवर किया गया था। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि इंट्रोडक्शन पोर्शन बताया गया है, जिससे कि आपकी सारी बातें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें देखिए। ये कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट दिया, क्या क्या दिया है, -2 4, 3 -1, -1 0, 1 2 एंड -3 -5 लाई। मतलब ये 5 पॉइंट दिए, बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। फिर बताना है कि उसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके दिखाना है और वेरीफाई करना है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन कराया गया है, उसमें इंट्रोडक्शन पोर्शन में सब बताया जा चुका है कि हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आता है और कौन सा पॉइंट किस एक्सिस पर होगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ वर्बली आपको जानकारी के लिए। देखिए, जब समझो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब पहला वाला वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब उस पॉइंट का दूसरा वाला वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू। ठीक है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो पॉइंट हमेशा लाई करेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर मान लो किसी भी पॉइंट का एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो पॉइंट लाई करता है हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसी तरह से अगर दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों अगर नेगेटिव साइन के साथ होंगे तो वो पॉइंट लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर किसी पॉइंट का एब्सिसा पॉजिटिव हो और ऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो वो पॉइंट लाई करता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अगर किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, मतलब वाई की वैल्यू 0 है, मतलब सेकंड वाली वैल्यू 0 अगर है तो वो पॉइंट लाई करता है हमेशा ऑन एक्स एक्सिस पर। और किसी भी पॉइंट का एब्सिसा 0 है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 है या फर्स्ट वाला वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट लाई करता है ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो पहला वाला 5 पॉइंट दिया उसका नाम दे दे रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट को मान रहे हैं ए, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -2 4। ठीक है, और सेकंड पॉइंट का नाम दिया जा रहा है बी, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 -1। और थर्ड पॉइंट का नाम दे रहे हैं सी, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -1 एंड 0। फोर्थ पॉइंट को हम डी सपोज कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 एंड 2। और लास्ट वाला पांचवा जो पॉइंट है उसका नाम दिया ई, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -3 -5। ठीक है, अब क्या बताया देखो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए मतलब -2 -4। यहाँ क्या है, एब्सिसा नेगेटिव है तो ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक। अब आइए दूसरे वाले पॉइंट पर, तो पॉइंट बी, तो पॉइंट बी कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 3 -1। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाला वैल्यू पॉजिटिव है, केवल साइन से मतलब है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और थर्ड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -1 एंड 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑर्डिनेट 0 है, क्या बताया है, जब किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट कहाँ लाई करता है, ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1 एंड 2। तो यहाँ पे 1 एंड 2 मतलब दोनों पॉजिटिव है, मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों जब पॉजिटिव होता है तो पॉइंट कहाँ लाई करता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और लास्ट वाला जो पांचवा जो पॉइंट है, पॉइंट ई, उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया, -3 एंड -5। अब यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव है, जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होता है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, क्या हो जाएगा, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये तो ऐसे हो गया। अब इसी को वेरीफाई करना है, आपको प्लॉट करके दिखाना है। तो पहले इतना कॉपी कीजिए, फिर हम प्लॉट करके दिखाते हैं और वेरीफाई करते हैं कि जो भी ये लिखे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है।
पॉइंट को वेरीफाई करना है, प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है। तो प्लॉट कैसे करते हैं, क्या करना होगा उसके लिए देखिए पेपर पे क्या करोगे। पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो शो करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो शो करेगा वाई एक्सिस को, ठीक है। इसका नाम दिया जाएगा एक्स, जहाँ कट कर उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट ओ, और ये है एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। अब इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है y के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x के लिए आपका 4 दिया हुआ है। मतलब मिनिमम आपको 5 पार्ट्स करने होंगे y एक्सिस पर, और x एक्सिस पे मिनिमम आपके 4 कम से कम 4 पार्ट करने होंगे, ठीक है। तो हम 5 पार्ट कर ले रहे हैं सब पर। देखिए इसका मतलब 1 पार्ट ये हुआ, 2 3 इक्वल पार्ट करना है, 3 4 ये 5, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब इक्वल पार्ट होंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बताया जा चुका है कि ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस पर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इसका नंबरिंग कर दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ये होगा -1, ये -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर की ओर वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे की ओर नेगेटिव वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप प्लॉट कर लोगे। अब इन सभी पॉइंट को हमको इस पर प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है ना। देखिए अब क्या कर रहे हैं, इस पे पहला पॉइंट ए है, इसका क्या दिया, एक्स का वैल्यू क्या दिया -2, तो एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पर आएगा, तो -2 मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ठीक है पॉइंट, और वाई दिया है 4, तो 4 मतलब पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर ये हो जाएगा। अब करना क्या है, इस 2 से वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और 4 से एक्स के पैरेलल ड्रॉ करना है। जहाँ ये कट करेगा ये मेरा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ए, जिसे कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 4। तो हम बताए थे कि ये वाला पॉइंट का एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना, ये वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। वेरीफाई हो रहा है ना। पहले देखिए ए पॉइंट कहाँ आया था, इन सेकंड क्वाड्रेंट, आगे इसमें आ गया। अब आइए बी वाले पॉइंट पर, तो बी का देखिए, बी वाला पॉइंट का एब्सिसा 3 दिया हुआ है, मतलब 3 एक्स की वैल्यू प्लस में है, ये होगा, और 1 दिया है माइनस में, वाई की वैल्यू थी 1 हो गया। अब यहाँ से इसके पैरेलल ड्रॉ करना है और इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। जहाँ ये कट करेगा ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा बी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 -1। अब देखो बताए थे इसका एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए फोर्थ में आया ना, ये वाला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए सी पॉइंट है -1 0, तो -1 का मतलब ये एक्स की वैल्यू -1 हो गई, और वाई चूँकि एक्स एक्सिस पर वाई कहीं भी लेंगे 0 आता है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी। तो ऑन एक्स एक्सिस हो गया, ये वेरीफाई हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया सी, जिसका कौन होगा -1 एंड 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है ना। अब आइए डी वाले, डी का क्या वैल्यू दिया है, ऑर्डिनेट और एब्सिसा दिया 1, ऑर्डिनेट दिया 2, तो एब्सिसा 1 ये हो गया, ऑर्डिनेट 2 ये हो गया, मतलब इसके सामने और इसके सामने जहाँ आएगा ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा डी, इसको डी बोलेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ दोनों पॉजिटिव है, किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये फर्स्ट में आ गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब लास्ट वाला ई जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया -3 -5, तो -3 का मतलब -3 ये हुआ एक्स की वैल्यू, और -5 ये हुआ, तो इसके सामने ऐसे लाइन खींचना होगा, इसके ऐसे खींचना होगा। जहाँ ये कट करेगी ये वाला पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ई, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3 एंड -5। अब दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो वेरीफाई हो गया ना, ये बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में आ गया। ये बताया गया था इसका एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव किस में आएगा, फोर्थ में, तो फोर्थ में आ गया। इसका ऑर्डिनेट 0 है, किस पे बताए थे, ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे आ गया। अब ये इसका देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो किस में आएगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और पांचवा पॉइंट ई जो है बोथ नेगेटिव है, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है, किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में आ गया। तो हैंस दोनों ये बना के पहला वाला आंसर जो हो गया वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, मतलब जो पहले आंसर लिखवाए थे और प्लॉट करके दिखा दिए कि जो हम बताए हैं वो सब करेक्ट है, मतलब ये वेरीफाई हो गया। क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको।
अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या कर रहा है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। यहाँ जो टेबल दिया क्या दिया, इसमें एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है। तो एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2, -1, 0, 1 एंड 3, और वाई की वैल्यू दी हुई है 8, 7, -1.25, 3 एंड -1। यहाँ पे 5 वैल्यू दिया है, तो इन पांचों वैल्यू से हमें पहले पॉइंट बनाना पड़ेगा। पॉइंट मतलब ए बी सी डी पॉइंट बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और फिर उन्हीं सब पॉइंट को हमें प्लॉट करना है पेपर पर, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट क्या है, इसको हम ए मान रहे हैं, एक्स की वैल्यू -2 और 8, वाई 8 है। मतलब पहला पॉइंट कैसे बनेगा, एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे और वाई की वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो ये मेरा ए का कोऑर्डिनेट हो गया -2 और 8। और दूसरा पॉइंट बी है, माना जा रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 एंड 7। क्यों, क्योंकि जो टेबल दिया उसमें एक्स की वैल्यू -1 दी हुई है और वाई दिया है 7 उसके सामने, ठीक है। और पॉइंट सी, थर्ड वाला पॉइंट क्या है, 0 है और माइनस में 1.25 है। मतलब एक्स का वैल्यू 0 दिया है और वाई का उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया है माइनस में 1.25, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट डी होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 1 एंड 3। क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू दिया है 1 और उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई दिया है वो दिया है 3, ठीक है। और लास्ट में पॉइंट ई हो गया, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 एंड -1। क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू दिया है 3 और उसका करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू दिया हुआ है -1। अब इसको हमको प्लॉट करना है पेपर पर। तो क्या करना होगा, फिर आपको एक्सिस बनाना होगा दोनों। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो शो करेगा एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो शो करेगा वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई हो गया, ये 0 मतलब ओरिजिन, और ये है एक्स, ओ है ये 0 नहीं सॉरी, ये ओ है ओरिजिन पॉइंट शो करेगा, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। अब इसमें देखो x का जो मैक्सिमम पॉइंट कितना है, वैल्यू कितनी है, -2, 3 है। तो 3 से ज़्यादा नहीं लेना, मतलब 4 तक ले सकते हैं। और y पर 8 है, तो y पॉजिटिव डैश में 8 है, मतलब इस पर आपको 8 लेना पड़ेगा, और इस पर आप कम ले सकते हो। तो इस पर हम 8 ले रहे हैं, देखिए। तो 1, 2, 3, और ये जो डिस्टेंस बना रहे हैं आप अंदाज से बनाइएगा, लेकिन इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर लें तो सारा डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, ठीक है। तो 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ले लिए, ठीक है। अब इस पे ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ले लिए। इस पे भी ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसी तरह से इस पे भी लेना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5 ले लिए। अब इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो नंबरिंग कर दे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये -1, -2, -3, -4, -5, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हो गया -1, ये -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब पॉइंट प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट ए क्या दिया है, -2, 8। तो -2 का मतलब एक्स की वैल्यू -2 इस पर आ जाएगा, और 8 आपके यहाँ आएगा। तो 8 से x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। और 2 से -2 से y के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, जहाँ ये कट करेगा ये मेरा पॉइंट बन जाएगा a। ये जहाँ कट किया ये पॉइंट हो जाएगा a, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या दिया, -2 और 8, पहले का आंसर हो गया, मतलब पहले वाला पॉइंट प्लॉट हो गया, ठीक है। अब b देखिए, -1, 7 दिया है, तो b -1 ये हुआ और 7 आपका ये हुआ, मतलब इसके पहले ये ड्रॉ करेंगे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट मेरा कहलाएगा पॉइंट बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 एंड 7, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए आगे बड़ा क्या लिख दिए, ये वाला पॉइंट ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। अब आइए थर्ड पॉइंट सी है, तो 0 मतलब एक्स की वैल्यू 0 है, तो इसी पर आएगा, और y है -1.25। तो यहाँ पे देखो 1.2 का मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा, और 25 का मतलब पॉइंट हुआ, मतलब क्या है, इस डिस्टेंस का 1/4, मतलब ये मान लो ये हाफ है, तो इसका हाफ कर दे, मतलब ये हो गया आपका लगभग में 1.25। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, यही वाला पॉइंट, ठीक है। चूँकि नीचे की ओर है तो ये हो जाएगा 0 एंड माइनस में 1.25, ठीक है। चूँकि आप इस पॉइंट का एब्सिसा 0 है, तो जिस पॉइंट का एब्सिसा 0 होता है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, हमेशा ऑन वाई एक्सिस पर। तो वाई पे आ गया, तो ये क्या ये आ गया, चूँकि ये 1 है ये 2 है, तो 1.25 इसी के बीच में आएगा। तो यहाँ पे जब इसका आधा करेंगे तो ये 1.5 होगा, और फिर जब इन दोनों का आधा करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1.25, और चूँकि माइनस में है इसलिए नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया सी, ये क्या हो गया, पॉइंट सी, ठीक है। अब आइए
फोर्थ पॉइंट डी क्या है 1 3 है, तो 1 3 का मतलब एक्स की वैल्यू 1 और डी मतलब वाई की वैल्यू 3, मतलब ये, तो इसके ऐसे पैरेलल और उसके ऐसे पैरेलल जहाँ ये कट करेगा ये पॉइंट मेरा बन जाएगा पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 और 3। चेक भी करते जाओ, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब किसमें आएगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लास्ट में पॉइंट ई दिया है -3 एंड -1, तो 3 एक्स की वैल्यू हो गई और -1 मतलब ये, ठीक है, वाई की वैल्यू ये हो गई, तो इसके सामने ऐसे और ये ऐसे, जहाँ ये कट किया ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ई, ठीक है, 3 एंड -1। अब चेक कर सकते हैं इस पॉइंट का एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में है ये, तो इसी तरह से आपका ये पांचों पॉइंट प्लॉट हो गया ऑन द पेपर। क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और इसी के साथ ये चैप्टर मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।